कृष्ण कन्हैया कितना प्यारा है, प्यारा है। 16 कला संपूर्ण सबसे न्यारा है, न्यारा है। सतयुग का कृष्ण कन्हैया कितना प्यारा है, प्यारा है। 16 कला संपूर्ण सबसे न्यारा है, न्यारा है। सतयुग का कृष्ण कन्हैया। कर मोह लिया संसार, हर कोई उसे अपना माने, उससे करते प्यार। मीठी ज्ञान की मुरली सुना कर मोह लिया संसार, हर कोई उसे अपना माने, उससे करते प्यार। लीलाओं का गान करे, लीलाओं का गान करे जग सारा है, सारा है। 16 कला संपूर्ण सबसे न्यारा है, न्यारा है। सतयुग का कृष्ण कन्हैया कितना प्यारा है, प्यारा है। 16 कला संपूर्ण सबसे न्यारा है, न्यारा है। सतयुग का कृष्ण कन्हैया। उसके कितने नाम, उसके नाम और काम से चर्चित है वृंदावन धाम। मुरली मनोहर श्याम सुंदर है, उसके कितने नाम, उसके नाम और काम से चर्चित है वृंदावन धाम। यमुना का पावन, यमुना का पावन पवित्र किनारा है, किनारा है। 16 कला संपूर्ण सबसे न्यारा है, न्यारा है। सतयुग का कृष्ण कन्हैया कितना प्यारा है, प्यारा है। 16 कला संपूर्ण सबसे न्यारा है, न्यारा है। सतयुग का कृष्ण कन्हैया। लीलाएं दिखलाए, मोह तोड़ मर्यादाओं का सच्चा पाठ पढ़ाए। सखियों के संग रास रचाए, लीलाएं दिखलाए, मोह तोड़ मर्यादाओं का सच्चा पाठ पढ़ाए। अंधियारे जीवन का वो, अंधियारे जीवन का वो उजियारा है, उजियारा है। 16 कला संपूर्ण सबसे न्यारा है, न्यारा है। सतयुग का कृष्ण कन्हैया कितना प्यारा है, प्यारा है। 16 कला संपूर्ण सबसे न्यारा है, न्यारा है। सतयुग का कृष्ण कन्हैया कितना प्यारा है, प्यारा है। 16 कला संपूर्ण सबसे न्यारा है, न्यारा है। सतयुग का कृष्ण कन्हैया।
ओम शांति। सतयुग का श्री कृष्ण कितना प्यारा है, सबके दिलों का दुलारा है। आज हम सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। श्री कृष्ण की दुनिया में तो हम सब जाएंगे ही। हमें यह निश्चय है कि बहुत ही शीघ्र इस महाभारत लड़ाई के बाद श्री कृष्ण इस धरा पर आएंगे और हम सब श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं, कौन श्री कृष्ण के साथ रास करेगा? श्री कृष्ण की दुनिया में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सब बाबा के बच्चे जाएंगे। स्वर्ग तो हमारा अधिकार है, वर्षा है। लेकिन श्री कृष्ण के साथ रास कौन करेंगे? सभी तो नहीं कर सकेंगे। केवल जो राजकुमार राजकुमारी होंगे वही करेंगे। तो बाबा कहते हैं, सतयुग में कोई गोप गोपियाँ नहीं होती है। गोप गोपियाँ तो संगम युग की है, जिनके लिए गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये तो संगम की यादगार है। सतयुग में तो राजकुमार राजकुमारियां आपस में रास करेंगे। तो श्री कृष्ण के साथ रास करने के लिए क्या करना होगा? या तो रास करते हैं तो ताल मिलाते हैं ना, डांडिया भी मिलाते हैं। तो संस्कारों का मिलन करना होगा, तब श्री कृष्ण की दुनिया में जा सकेंगे। श्री कृष्ण जैसे संस्कार अपनाने होंगे, तब श्री कृष्ण की साथ रास कर सकेंगे। तो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब बच्चे जाएंगे। 9 लाख तो सतयुग की आदि की आबादी तो होगी। श्री कृष्ण को दूर से दर्शन तो कर सकेंगे, लेकिन उनके साथ रास रचाने के लिए यहाँ संस्कारों को मिलाना है और उन जैसे संस्कार बनाने हैं, क्योंकि कलयुगी संस्कार तो वहाँ चलेंगे नहीं। अगर कलयुगी संस्कार थोड़े रह गए तो बाबा कहते हैं ऊंच पद तो पाएंगे नहीं। तो श्री कृष्ण के साथ रास कैसे कर सकेंगे? तो आज हम कुछ प्रतिज्ञाएं करें कि कैसे हम अपने संस्कारों को बदलेंगे, ताकि हम श्री कृष्ण के साथ रास कर सकेंगे। श्री कृष्ण तो आ रहा है, विश्व का माखन लेकर आ रहा है, बहुत शीघ्र आ रहा है। कह रहे न कब आ रहा है? आ रहा है, श्री कृष्ण आ रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा देर नहीं है, बाबा कहते हैं। लेकिन हम क्या तैयार हैं? उन जैसे बने हैं, केवल इंतज़ार नहीं करना है, पर बाबा कहते इंतज़ाम करना है। तो इंतज़ाम करेंगे तब तो उनके साथ रास रचा सकेंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भी याद किया है। तो सबसे पहले तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। और ये खुशी प्रकट करो, हम जल्द ही उसकी दुनिया में जाएंगे और उसके लिए उन जैसा बनेंगे। तो ऐसा संकल्प आज के दिन ज़रूर करें। तो आज मुरली के बाद भोग भी लगेगा और थोड़ा बहुत रास करेंगे। पहले तो ये सब यज्ञ में तो बहुत कुछ होता था, लेकिन फिर बाद में थोड़ा
जब ज्ञान योग बढ़ा तो ये सब रास आदि छोड़ दिया। तो लोग कहते थे ये तो बड़े नास्तिक है, देखो श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी नहीं मनाते, भोग तो लगाते ही थे। तो फिर देखो कैसे धीरे धीरे हमारे सेवा केंद्रों पर जन्माष्टमी में थोड़ा भभका किया और बहुत सुंदर झांकियाँ बनाते। हमारे म्यूज़ियम में प्रतिभा बहन इतनी सुंदर झांकियाँ बनाती थी। और ये तो सीज़न है माउंट आबू की, तो हज़ारों लोग आते थे झांकियाँ देखने के लिए। दादी जी आकर के उद्घाटन करते थे, याद होगा सब पुरानों को। अभी कुछ सालों से नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर झांकियाँ सजाते थे म्यूज़ियम में। तो वो भी दिन बड़े प्यारे थे। तो सब दिन तो होत न एक समान। अभी तो बाबा कहते घर जाना है, परंतु बुद्धि में ज़रूर है कि घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। इसलिए बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति, एक आँख में मुक्ति एक आँख में जीवन मुक्ति रखो, तो घर भी याद रहेगा और नई दुनिया भी याद रहेगी। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 30/8/2021 है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। दुनिया में क्या होता है, जिस्मानी कारोबार, सब कुछ जिस्मानी है। शरीर के लिए सब कुछ करते हैं और शरीर समझ कर ही करते हैं जो भी कारोबार करते हैं। और हमारी है रूहानी कारोबार, क्योंकि रूह समझकर रूह से कारोबार करते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? वर्षा लेना है, पर वर्षा केवल नहीं, वो तो है ही है, लेकिन ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा तो मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई से ही पद मिलता है। ऊंचा पद लेना है तो पढ़ाई ज़रूर चाहिए, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहो, पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो फिर प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। चलो जिस्मानी कारोबार भी है, स्थूल रूप में काम काज कुछ भी करते हैं, तो भी करती तो रूह है ना, आत्मा ही करती है। लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है तो समझते शरीर करता है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है,
इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। ये भूल गए हैं कि आत्मा सब कुछ करती है, क्योंकि देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ ये समझने के बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, ये व्यापार करता हूँ, ये फलाने कामी क्रोधी है। किसी का अवगुण देखकर कहेंगे ये फलाना, देह को देखेंगे फिर ये कामी क्रोधी है। शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया। ये कौन सी दुनिया है? देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता है, वहां देही अभिमानी होते हैं। कल बाबा ने कहा वहां देह भान है, लेकिन देह अभिमान नहीं है। अहंकार तो है ही नहीं। तीन भान है, एक देह का भान, दूसरा है देह का अभिमान और तीसरा है देह का अहंकार। तो वहाँ अहंकार नहीं है, अभिमान भी नहीं है, देह भान तो जरूर है, क्योंकि आत्मा को ये दुम्ब मिला हुआ है शरीर, तो शरीर तो साथ है ही आत्मा के। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। वहाँ तो स्वाभाविक ही देही अभिमानी है, यहाँ का ही देही अभिमानी का संस्कार वहाँ ले जाते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो, ये है देही अभिमानी बनना। मैं आत्मा इस शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। ये वो एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पाठ बजाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वो हद का नाटक होता है, ये फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। आत्माओं का असल घर तो परम धाम है, उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है। सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पाठ बजाते हैं स्टेज पर। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। सन्यासी के लिए तो सब फॉलोअर्स है, उनके शागिर्द को या उनके शिष्य को, लेकिन बच्चे बच्चे तो वो नहीं कहेंगे। सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है, और किसी को गॉड द फादर, ऊंचे ते ऊंचा परम पिता, ये किसी देहधारी को नहीं कहा जा सकता। गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। देवताएं क्या करते हैं ये तो किसको भी पता नहीं। ये भी देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसे स्थापना पालना विनाश ये होता है, इनसे कौन कराते। बाबा कहते ये तो किसको पता नहीं है। तो बाप ही आकर समझाते हैं तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। सब ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया तो ऐसी एक ही है, ऐसे नहीं कि कोई नीचे पाताल है व ऊपर में कोई दुनिया है। क्योंकि दुनिया में मानते हैं त्रिलोक कहते हैं ना, तो उसमें त्रिलोक में भी क्या कहते हैं, आकाश पाताल और ये बीच में पृथ्वी। तो नीचे पाताल वो नर्क, ऊपर स्वर्ग आकाश और फिर ये पृथ्वी,
और बाबा कहते हैं स्वर्ग नर्क तो सब यहीं होता है, लेकिन अलग अलग समय पर। तो बाबा कहते हैं दुनिया तो एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में कोई दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे, वहाँ बसाएंगे दुनिया। वहाँ बाबा कहते हैं ये तो सब वो गपोड़े लगा रहे हैं, ख्याली पुलाव क्या कहते हैं, ऐसे ही सोचते रहते हैं, कोई मून में प्लॉट लेने की बात नहीं होगी। बाप समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, बुद्धि से भी इंसॉल्वेंट, बुद्धि भी खत्म तो धन भी खत्म। बाप समझाते बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था जिसको कोई लूट न सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, कितनी प्रकार की हदें हैं। अगर लिस्ट निकालो तो लंबी लिस्ट बन जाएगी, हदें कितनी हैं। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश पृथ्वी समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए, ये किसको पता नहीं है। भारत ही विश्व का मालिक था, ये किसको पता नहीं है। भगवान ही आकर बताते हैं कि भारत विश्व का मालिक था, हम उसमें विश्व के मालिक थे और भारत ही विश्व का मालिक था जिसमें हम मालिक बनकर राज्य करते थे। बाप समझाते हैं आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वो कभी घिसता नहीं है, खत्म तो होता ही नहीं है पर घिसता भी नहीं है। और घिसता नहीं है तो क्या कहेंगे, नित्य नया है। वो तो घिस जाता है, भाई ये तो घिस गई है, कैसेट घिस गई है, ये सीडी घिस गई है, ये रिकॉर्ड घिस गया है, ये खराब हो गया है। पर आत्मा का जो रिकॉर्ड है वो तो कभी घिसता नहीं, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। नित्य नया ही है तो बंद होने का सवाल ही नहीं है, घिसता भी नहीं है, कभी नष्ट भी नहीं होता है, कभी बंद नहीं होता। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। अगर मोक्ष मिल जाए माना पाठ बंद हुआ, खत्म हो गया पाठ, बाबा कहते वो तो होता नहीं। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र उतनी अनेक मतें हैं। मनुष्यों में कितनी अशांति है, जहाँ भी जाओ कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अब बाबा ने ये शब्द ही गलत कहा है, मन की शांति होती नहीं। क्यों नहीं होती है मन की शांति? क्योंकि मन का तो काम ही है सोचना। अब शांत हो गया, शून्य हो गया, वो तो जड़ हो गया। तो मन का तो काम सोचना ही है। अब घोड़े को आप खड़ा कर दो, कुछ भी काम न दो तो वो घोड़ा किस काम का? घोड़ा माना दौड़ना। तो मन भी घोड़े की तरह वो तो दौड़ेगा। तो मन की शांति का मतलब है कि मन कुछ भी न सोचे, वो तो होता नहीं, न शून्य होता है और न दमन किया जा सकता है। तो बाबा कहते हैं जहाँ भी जाओ कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। ये देह अभिमान में आकर के कहते हैं। जब देह अभिमान में है तो विकारों के वश है तो मन तो अशांति रहेगा। तो देह अभिमान में आकर ये कहते हैं मन की शांति कैसे मिले। बाप समझाते हैं मन और बुद्धि ये तो आत्मा के ऑर्गन्स है, बाकी ये सब शरीर की इंद्रियां हैं। तो आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में ये कहना ही गलत है। तो क्या कहना चाहिए? तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है, तो तुम ऐसे कहो कि मुझ आत्मा को शांति कैसे मिले।
मन को शांति माना शून्यता, मन का दमन। पर मन की शांति नहीं, मन का काम ही सोचना है। पर आत्मा को शांति कैसे मिले? शांति तब मिलेगी जब आत्मा में पवित्रता होगी, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। मन में पवित्र विचार होंगे तब शांति मिलेगी, इसीलिए आत्मा की शांति कहेंगे। तो बाबा कहते हैं वास्तव में कहना क्या चाहिए? आत्मा को शांति कैसे मिले? इसमें कर्म तो करना ही है, क्योंकि शांति का मतलब ये नहीं है शून्य बन जाओ, कुछ भी नहीं सोचो, बिल्कुल डेड जैसे जड़, तो फिर तो कर्म भी नहीं होगा। कर्म तो करना ही है, और कर्म करने के लिए सोचना तो पड़ेगा। इसमें कर्म तो करना ही है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसको नहीं है? वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता ही नहीं। कल भी बाबा ने कहा ना, फिलॉसॉफी है वो सब, ज्ञान तो केवल भगवान ही देते हैं, जो सत्य ज्ञान माना जाता है। बाकी सब है फिलॉसॉफीज, अपनी अपनी मत, अपने अपने दर्शन, जो उनके अनुभव, कुछ छोटा मोटा जो विचार है वो है दर्शन। पर ज्ञान, जो सत्य ज्ञान जिससे गति सदगति हो, बाबा कहते वो तो भगवान ही देते हैं। उनको ज्ञान का पता ही नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। ये है रावण राज्य, रावण को जलाते भी भारतवासी ही है। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है, दोनों का जन्म यहाँ है। हाँ, शिव बाबा का भी तो रावण का भी, राम और रावण दोनों का जन्म यहाँ ही है। तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते हैं। ये बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। अब भारत में कृष्ण जयंती मनाते हैं, फिर कृष्ण की लीला बताते हैं, भजन आदि करते हैं। अब बाबा क्या कहते हैं? हाँ, क्या नहीं करते हैं। आज जाओ मथुरा, वृंदावन, गोकुल, क्या नहीं वहाँ लगा पड़ा होगा, कितना श्रृंगारा होगा, कितने रास रचा रहे होंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं, एकदम अलग बात। क्या लीला करेगा श्री कृष्ण? वो तो मिचनो छोटा बच्चा, वो कोई न मक्खन चोरी करता है न किसी को भगाता है। वो इतना प्यारा सा बच्चा, वो तो राजकुमार है, गोल्डन स्पून इन माउथ, उसको क्या कमी है। वास्तव में कृष्ण लीला कुछ है नहीं। कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है, राक्षस है कंस। सतयुग में डेविल कहाँ से आए, राक्षस कहाँ से आए सतयुग में? तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वो अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है। अभी तो कहेंगे ना ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गई तो अव्यक्त वतन में है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, कृष्ण की आत्मा भी वहाँ थी, अभी पुरुषार्थ कर रही है। तो ये तो साकार मुरली है तो कहेंगे पुरुषार्थ कर रही है। वैसे तुम भी कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में, कौन सी है हीरे तुल्य जयंती? शिव जयंती, वो सबसे नंबर 1 जयंती। वास्तव में शिव बाबा की ही जयंती मनानी चाहिए, जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं। उनकी कोई लीला है नहीं। हाँ, श्री कृष्ण की क्या लीला है? ये तो शिव बाबा की सारी लीलाएं हैं, पर मिक्स कर दिया है ना, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण, तीनों की बायोग्राफीज को मिक्स कर दिया है। तो है तो सारी शिव बाबा की लीलाएं। हाँ, क्या है उनकी लीलाएं? जो उनकी महिमा है उसके आधार पर जो कर्म करते हैं,
वो उनकी लीला हो गई। कहते हैं कि पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। शिव बाबा को बच्चे कहते हैं आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम विशेष दुनिया में क्यों हैं? क्यों है हम इस पतित दुनिया में? इसलिए बुलाते हैं, ओ गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई भी जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनाना ही है, बनना ही है, बनना ही है नई दुनिया को पुरानी। सतो रजो तमो में आना ही है, ये है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व का मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो और बाकी सब मनुष्य, बाबा कहते पतित हैं। तुम पवित्र बनते हो, यानी कि बन गए, बनते हो। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। वो पतित है इसलिए तो पावन के आगे नमन करते हैं जाकर। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सतयुग में कोई किसी के पाँव नहीं छूता है, ऐसे यहाँ छूते हैं क्योंकि जिनका पाँव छूते समय से वो पावन है और हम पतित हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सन्यासी पावन है तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे माथा झुकाते हैं, कन्या के आगे माथा झुकाते हैं। और वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा उसको टेकना पड़ता है, फिर वो सबके पाँव पड़ती है। पहले उसके पाँव सब पड़ते हैं, हाँ, या उनके आगे माथा टेकते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है उसको। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने, वो सब है कलयुग में। तुम हो अभी संगम पर, अब हमको पतित दुनिया में नहीं जाना है ना सबका दृढ़ संकल्प। या थोड़ा थोड़ा आता है मैं पतित दुनिया में जाऊं। बाबा कहते अभी तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है, ये है ही कल्याणकारी संगम युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। हम तो बाप को जानते भी हैं, मानते भी हैं, पहचानते भी हैं, उनको याद भी करते हैं, उनसे वर्षा भी लेते हैं। तो वो लोग क्या समझते हैं कि ये लोग इस प्रकार तो रास वास वो सब कुछ करते नहीं तो ये नास्तिक है, पूजा करते नहीं तो नास्तिक है। नास्तिक का सही अर्थ बाबा बताते हैं। उनको नास्तिक उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इस समय सब निधन के ऑर्फन्स बन गए, अनाथ बन गए हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते, इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। क्या है ये दुनिया? नास्तिकों की दुनिया। बाप को न जानने वाले नास्तिक, तुम हो जानने वाले आस्तिक। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं है। पारस बुद्धि बनने में कोई तकलीफ नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो। अब जो परिवार में रहते हैं, नौकरी धंधा आदि करते हैं, उनके लिए ठीक है 1 घंटा पढ़ो, पर बाबा कहते हैं जो समर्पित है उनको तो यही बुद्धि में होना चाहिए, क्योंकि और कोई गोरख धंधे तो है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी तो बाबा कहते कम से कम 8 घंटा याद चाहिए। 1 घंटा पढ़ाई है ठीक,
परंतु याद और मनन चिंतन कम से कम बाबा कहते 8 घंटा चाहिए। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो क्या होगा? बाबा कहते लौकिक, शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। कई कहते ना मन क्यों भटकता है, तो क्यों भटकता है? क्योंकि देह अभिमान है, और देह अभिमान है तो व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटनाएं, स्थान, दुनिया की सारी बातें याद आ जाएगी। बस देही अभिमानी बनो, कुछ याद नहीं आएगा। और तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। ये तो है ही विषयस दुनिया, पतित दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती है, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता है। उस समय वो परिस्थिति थी जब बाबा ने मुरली चलाई, घासलेट भी नहीं मिलता था, पेट्रोल भी बहुत मुश्किल से मिलता था, और अनाज भी नहीं, क्योंकि बहुत सूखा पड़ गया और भारत की बहुत बुरी हालत थी, एकदम सारे खजाने खाली हो गए थे। तो अमेरिका ने थोड़ा रहम किया और लाल गेहूं भेजी। उस समय बहुत बहुत बुरी हालत थी। तो बाबा कहते यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता है, फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ, कहाँ दूध घी की नदियाँ और कहाँ घासलेट भी नहीं, केरोसिन भी नहीं। बाप है खिवैया, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। ये सब नैयाएँ हैं, जीवन को नैया माना जाता है ना। बाबा जीवन नैया को पार करते हैं। नैया मेरी पार लगाओ, ये सब नैयाएँ हैं। खिवैया एक बाप ही है। ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहाँ से फिर भेज देंगे सुख धाम। परम पिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। श्री श्री माना श्रेष्ठ के ऊपर भी और श्रेष्ठ, तो वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो है वो आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, अभी तुम परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें, हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं, ये किसको पता। इसलिए बाबा कहते ये गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती है, औरों को समझ में आएगी नहीं। जो श्रेष्ठाचारी बनेगा उसको ही समझ में आएगी, जिसको कोई लक्ष्य नहीं है, पता ही नहीं है, तो फिर बाबा कहते उनको ये बातें समझ में नहीं आएगी। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वो आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा नहीं ले सकते। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। कितना जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते, बाबा जानते हैं सब इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, हर एक समझ सकता है। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। अगर शरीर छूट जाए, अब पढ़ाई पूरी पढ़ी नहीं, योग लगाते नहीं, मेहनत थोड़ी करते नहीं, तो बाबा कहते अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं। नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है।
लौकिक में भी होता है ना, बच्चा पढ़ता नहीं है, अब माँ बाप कितना कहे बच्चे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ते हैं। अब उनकी तकदीर में नहीं है, माँ बाप भी क्या करेंगे, ज़बरदस्ती तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं पढ़ते तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत हैं। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, नहीं रह पाते हैं पवित्र, क्योंकि कर्म बंधन है, तो इसीलिए पवित्र रहना मुश्किल लगता है। तो कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, ऐसे भी बहुत हैं, तो इसीलिए पवित्र नहीं रह सकते हैं। अब गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेगी गाड़ी। दोनों पहिए समान चाहिए तो गाड़ी बहुत ठीक चलेगी, घर स्वर्ग बन जाएगा। पर एक गाड़ी, एक पहिया तो बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरा नहीं, तो फिर गाड़ी खड़ी हो जाती है। गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते हैं, अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं? हम मनाएं, पता है श्री कृष्ण को हम जानते हैं, तो वहाँ तो बहुत रास करेगा श्री कृष्ण राजकुमार राजकुमारियों के साथ, तो हम थोड़ा तो यहाँ मनाएं। अच्छा, हम कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं। पहले भी बहुत आती थी, हमारी मोहिनी बहन जब थी, बहुत ट्रांस का पाठ चलता था, बहुत रास होती थी। श्री कृष्ण सबको नचाता था, गेंद खेलता था, मक्खन खेलता, मक्खन भी खा लेता था। हाँ, वैसे मोहिनी बहन मक्खन नहीं खाती थी, उनको ज़रा भी पसंद नहीं, लेकिन कृष्ण तो मुंह को लगा लेता था, सबके मुंह को लगा लेता था, ऐसे बताते। तो इसीलिए बाप दादा भी जब आते थे तो दादी जी बाबा को खिलाती थी, तो केला भी खिलाती थी, और गुलजार दादी कभी केला नहीं खाती थी, कभी केला नहीं खाती थी, पर बाप दादा खाते थे प्यार से, क्योंकि संस्कार तो बाप दादा के थे। तो बाबा कहते हैं, तो अच्छा हम कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेंगी, रास करेंगी, और क्या करेंगी, चलो रास करेंगी, थोड़ा खेल पाल करेगी, गेंद फेंकेंगे, और क्या करेंगे। गोप गोपियाँ तो यहाँ ही होते हैं, संगम पर ही होते हैं, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। हाँ, सोने की मुरली होगी वहाँ, लकड़ी की मुरली नहीं होगी, सब कुछ सोने का होगा। सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, देखेंगे। ये सब पाठ चलेंगे, शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो। शुरू में तो बहुत हुआ, कितने खेल पाल होते थे। मुझे याद है, मैं बॉम्बे में रहती थी, छोटी थी, लेकिन सारी सारी रात शील इंदिरा दादी थी, ट्रांस मैसेंजर थी, वो ध्यान में जाती थी, नहीं तो शील दादी तो सब बातों से दूर, मना ऐसे नहीं कोई रासवास करेगी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल गवर्नर बाबा उनको कहते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी। लेकिन जब श्री कृष्ण उनके तन में आते थे, क्या रास होती थी, सारी सारी रात रास करते थे, तो वो सब पार्ट ही अलग था। तो बाबा कहते हैं, शुरू में ये सब खेल पाल तुम फिर पिछाड़ी में देखेंगे, ये सब पाठ चलेंगे, शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। सुना, पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तुम जानते हो, बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं। तो उस समय यज्ञ में भी जब जैसे शहजादी आती थी, तो वो तो जैसे उनको वो देखती थी ये स्वर्ग में, और फिर किसी को कह देती थी ये कांता कांता। तो कांता माना दासी, जैसे दासी को बुलाते ना कांता, तो अब उसको कांता बुलाया तो वो तो फंक हो जाती थी, क्या मैं कांता बनूंगी, दासी बनूंगी सतयुग में,
किसी को चश्मा पड़ा होता था तो चश्मा ही निकाल देते थे, क्योंकि सतयुग में तो किसको चश्मा होता नहीं कि ये क्या है, ये क्या है, उनको कुछ पता नहीं चलता तो ये क्या पहना है। तो ये तो संगम सतयुग का एक मिक्सचर संस्कार तो होता ही था। तो बाबा कहते हैं ये तुम जानते हो कौन कौन किस पद को पाएंगे। बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं। तुमसे पूछते हैं, लोग पूछते हैं तुम वेदों शास्त्रों को मानते हो? तो बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते हैं, हमें पता है। क्या? ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान देने वाला तो एक बाप है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है, क्योंकि भक्ति का फल है ज्ञान। तो फल मिल गया तो ऑटोमेटिकली भक्ति छूट जाती है। तो मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे, ये हम ही बनेंगे। हाँ, उनको लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति को देखेंगे तो क्या नशा चढ़ेगा, ये हम ही बनेंगे, नई दुनिया में अब राज्य करेंगे देव लक्ष्मी नारायण। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे दोनों तरफ तोड़ निभाना है, लौकिक अलौकिक तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरा पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। तो विष्णुपुरी का राज्य लेना है, पूरा पवित्र बनो, श्रीमत पर चलो पूरा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। अंडरलाइन, कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन यानी आकर्षण से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वो नजदीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण कर ले। सीता के आगे आया ना वो मृग, सोने का मृग, उसने पहचाना नहीं कि ये तो माया का रूप है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे आगे चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में आकर्षण में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहु सेना, रावण की बहुत बड़ी सेना है, वार करने के बजाय क्या करेगी ये सेना? आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। स्लोगन, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सेवा में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो।
नम्र बनो, तब सेवाओं में सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसके बीच में एक सूचना है कि जो भी भाई बहनें जिनका नाम ट्रायल में है और जिन्हों का इस वर्ष फॉर्म भरा है, वह आज सुबह 10 बजे तक शांतिवन के मेडिटेशन हॉल में जो अनमोल रतन बिल्डिंग है वहाँ जाएंगे और उन्हें दादी जी स्मृति दिवस के निमित्त सौगात दी जाएगी। और वह मधुबन निवासी भाई बहनें जिन्होंने अभी तक दादी जी के स्मृति दिवस की सौगात नहीं ली हैं, वह 8 सितंबर को प्रातः 10 से 12 के बीच में शांतिवन के हॉल नंबर 88 से लेंगे और उनसे पहले कोई एक एक करके नहीं जाए, ये सूचना है। और जैसा कि आपको बता रहे थे, आज तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और हम सब क्या करेंगे, वतन में जाएंगे और वतन में बाबा के साथ वहाँ पर ही रास के अंदर वो दृश्य दिखाने के लिए आपके सामने अभी राधे कृष्ण बाल गोपाल और लक्ष्मी नारायण पहुँच रहे हैं और कि उनके आने पर उनका हम करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे और उसके बाद प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद ये बाल गोपाल जो स्टेज पर हैं वो रास करेंगे और आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के रास करेंगे। स्टेज पर कोई नहीं आएगा, सब अपने ही स्थान पर बैठ करके खड़े होकर के रास करेंगे ताकि ये बाल गोपाल जो बन के आए हैं उन सब का उमंग उत्साह भी रहे और आप सभी के अंदर भी बाबा ने कहा खुशियों की रास करो, वह रास आप सभी अपने ही स्थान पर करेंगे, स्टेज पर नहीं आएंगे। इन सबको बुलाओ ना, कहाँ गए, पहले बुला के आओ, इनको बिठाओ और ये कागज उठाओ, ये कागज ले जो डायरेक्शन के। आज श्री कृष्ण के पास वतन में ही रास करना है, सामने नहीं आएंगे, बाबा ने कहा आगे चल कर के आएगा, अभी समय नहीं आया है, उस स्वरूप में बने नहीं हैं, इसलिए अभी उसको आने में, आपके सामने आने में थोड़ा टाइम है, क्योंकि हम भी अपना वैसा ही स्वरूप अभी बनाएं, धारण करें, तो इसलिए आज की रास वतन में ही है। और भोग के संदेश के बाद ये सजे हुए बाल गोपाल और राधे कृष्ण रास करेंगे और आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े होकर के रास करेंगे, तालियां बजाएंगे और खुशियों में रहेंगे। हाँ, बिठाओ ना उनको कहीं से। अच्छा, इधर भी 3 है। अच्छा, अब इनके लिए एक बार फिर से ताली बजाएं। आप पहुंच गए ना सतयुगी दुनिया में, हैं कि नहीं? सतयुगी दुनिया में पहुंच गए कि नहीं? जो पहुंचे वो हाथ खड़ा कर दें और जो नहीं पहुंचे वो हाथ खड़ा नहीं किया ना। अच्छा, ठीक। वहाँ तो बाबा ने कहा है सूक्ष्म रीति से पहले से ही पहुँच जाना है और अभी हम सब फिर से चलते हैं वतन की ओर और वहाँ वतन में बाबा के पास सूक्ष्म वतन में सतयुगी दुनिया के नज़ारे देखेंगे। ओम शांति।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में,
बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रजबाला। बाल बाले केक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रजबाला। बाल बाले केक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रजबाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे, तरस रहे हैं जमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रजबाला। बाल बाले केक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रजबाला। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों चले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। यमुना तट पर नंद का लाला, जब जब रास रचाए रे। यमुना तट पर नंद का लाला, जब जब रास रचाए रे। तन मन डोले कान्हा ऐसी, बंसी मधुर बजाए रे। सुध बुध भूली खड़ी गोपियाँ, जाने कैसा जादू डाला। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा।
कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सबकी याद लेकर जैसे मैं वतन में पहुंच, आज तो वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि श्री कृष्ण की विभिन्न चरित्रों की बहुत सुंदर सुंदर ऐसे स्थान बने हुए थे। कहीं पर जैसे भक्ति में होता है, कहीं पर कृष्ण का जन्म, कहीं पर उसकी अलग अलग प्रकार की लीलाएं, कहीं पर कुछ अलग अलग प्रकार के सब स्वरूप दिखाई दे रहे थे। और वहाँ पर भक्तों की बहुत लंबी लाइन थी और एक सेकंड की झलक के लिए भगत तो ऐसे एकाग्र होकर के खड़े थे और हर भगत ये सोचते थे कि हम जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण के दर्शन पाएं। और जैसे जैसे उनको दर्शन होते थे उतना ही वो प्रफुल्लित होते और ऐसे अपने को बहुत धन्य मानते थे। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने आए तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या देखा? मैंने कहा, आज तो भक्तों का ही दर्शन किया है और भगत कैसे श्री कृष्ण के प्यार में लवलीन होकर के, एक रस होकर के ये क्या नहीं कर रहे हैं। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, देखा बच्ची, श्री कृष्ण का क्यों प्यार कर रहे हैं? क्योंकि उसका एक एक सेकंड, एक एक कर्म इतना दिव्य, इतना महान, ऊंच और ऐसा प्रेरणा देने वाला और मन को खुश करने वाला है। तो इसलिए उसके हर कर्म को देखकर भगत भी अपने को बहुत धन्य महसूस करते हैं। फिर बाबा को मैंने बताया, बाबा आज तो सब बच्चे किस तरह से उसी स्वरूप के अंदर याद कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाप भी बच्चों के उसी स्वरूप को देख रहे हैं। तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को वतन में इमर्ज किया और जैसे इमर्ज किया तो बाबा श्री कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहे थे और सब बच्चे सजे सजाए गोप और गोपियों के रूप में दिखाई दे रहे थे। और बाबा के बीच में मस्तक के ऊपर इतनी ज़बरदस्त लाइट थी और वो लाइट चारों तरफ फैलती तो ऑटोमेटिकली सबका बहुत सुंदर श्रृंगार होता जा रहा था। तो मैं उस लाइट को ही देख रही थी। तो बाबा श्री कृष्ण के रूप में कहते, क्या देख रही हो? मैंने कहा, ये तो लाइट दिखाई दे रही है। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ये लाइट नहीं है, शिव बाबा भी बच्चों को देख रहे हैं और आज बाप दादा दोनों ही बच्चों के संपन्न स्वरूप और सत्यों की दुनिया में कैसे एक एक सजा हुआ होगा, वो इस लाइट के द्वारा उनका श्रृंगार हो रहा है। फिर क्या देखा कि बाबा श्री कृष्ण के रूप में खड़े हैं और बाबा के मुकुट से ऐसी लाइट निकल रही थी चारों तरफ, जैसे सूर्य की किरणें होती है, लाइट से चारों तरफ किरणें होती हैं। वो एक एक किरण एक एक गोप और गोपी के ऊपर पहुंच रही थी और सब उसको पकड़ करके रास कर रहे थे और वो रास इतनी सुंदर थी और ऊपर से गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही थी। तो कुछ सेकंड के लिए तो इतना सुंदर दृश्य लग रहा था। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा आज सभी भाई बहनें श्री कृष्ण को बहुत याद कर रहे हैं और वो चाहते हैं
कि हमारे सामने साकार में आए। बाबा ने कहा साकार में आने से पहले बाबा पहले बच्चों को अव्यक्त अनुभव कराते हैं। तो अव्यक्त अनुभव सूक्ष्म वतन का, भविष्य दुनिया का बाबा अनुभव करा रहे हैं। तो 1 सेकंड के लिए बाबा ने जैसे श्री कृष्ण को इस हॉल के अंदर भेजा और बाबा मेरे को दिखाया कैसे वो सब के सब ऐसी खुशियों में झूम रहे हैं। तो ऐसे सब के सब खुशियों में झूम रहे थे। फिर बाबा ने मेरे को कहा बच्ची, आज बाप भी बच्चों की खुशियों की रास देख करके कितना हर्षित हो रहे हैं। तो भविष्य दुनिया की जो प्राप्ति है उसको भी बच्चे सामने रखते हैं तो सदा खुशियों में और बाप समान का अनुभव करते हैं। फिर तो क्या हुआ कि बाबा ने जैसे ऐसे हाथ किया तो वहाँ राज दरबार दिखाई दिया और एक तरफ बगीचा था, एक तरफ राज दरबार थी और एक तरफ गोप और गोपियाँ और एक तरफ सभा लगी हुई थी कि वहाँ की राज दरबार में किस प्रकार से राजाएं और प्रिंस और प्रिंसेस बैठते हैं वो दिखाया। तो जैसे वो दृश्य दिखाया तो बाबा बता रहे थे कि हैं सब बाप के श्री कृष्ण के नज़दीक, लेकिन हर एक का पार्ट अलग अलग होने के कारण नज़दीक होते हुए भी वो इतने भाग्यशाली हैं कि सदा सत्युग के अंदर श्री कृष्ण के अंग संग रहते और उसके हर कर्म के साथ वैसा ही वो अनुभव और दूसरों को ऐसी अनुभूति में अपने को भरपूर करते। तो फिर तो मैंने बाबा को बताया कि बाबा भोग लेकर के आए हैं। तो बाबा ने भोग स्वीकार करने से पहले सब गोप और गोपियों को इमर्ज करते हुए ऐसे बाबा के हाथ में क्रिस्टल स्टाइल का जैसे माखन दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा सतयुग दुनिया का माखन तो आपको मिलेगा ही, लेकिन संगम युग के अंदर बाप कौन सा माखन आपको खिला रहे हैं, वो था एक बाप और एक बाप का साथ और उससे सदा ही हल्के और साथ के कारण सदा शक्तिशाली बने रहें। तो आज के दिन बाबा बच्चों को विशेष यही अनुभव करा रहे हैं कि बाप के साथ सदा है, सदा रहे और सदा शक्तिशाली बन कर के ही रहें। फिर तो जैसे बाबा को भोग स्वीकार करा ही रहे थे तो बाबा ने 36 प्रकार के फिर ऐसे ऐसे व्यंजन दिखाए। तो बाबा ने कहा सतयुग में तो 36 प्रकार के व्यंजन होंगे ही, लेकिन बाप जो है बच्चों को ऐसा सर्व विशेषताओं से संपन्न बना रहे हैं कि यहाँ की जो संपन्नता है वो भविष्य दुनिया की ही संपन्नता का नज़ारा है। फिर तो बाबा ने कहा कि देखो आज आपने बच्चों की भक्तों की लगन को देखा, वो श्री कृष्ण के हर चरित्र पर इतना प्रभावित हैं, इतना खुश होते हैं। तो बच्चों को भी बाप ने जो विशेषताएं दी हैं, ये विशेषताएं ही चरित्र की निशानी हैं। तो बच्चों को भी इन विशेषताओं से अपने को संपन्न करके हर गुण शक्ति और हर संकल्प कर्म को इतना दिव्य और महान बनाना है जिससे कि हर संकल्प भी दूसरों को खुशी देने वाला हो और अनुभव कराने वाला हो। तो फिर तो बाबा ने सबको याद देते, फिर से सबको इमर्ज करते ही फिर बाबा सबको बीच में खड़े थे और सब बहुत रास कर रहे थे। रास करते हुए खुशियों में बहुत झूम रहे थे। तो बाबा ने कहा सदा खुशियों में झूमे,
एक दूसरे को खुशियाँ बांटते रहे। तो बाबा सबको दृष्टि देते हुए फिर मैं वापस आ गई। ओम शांति। गीत बजाएं क्योंकि सतयुगी दुनिया के नज़ारे अभी देखेंगे। वतन में तो बाबा ने दिखाए, लेकिन अभी देखेंगे। सभी आओ, सभी ये चलो, और सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। सबको टोली भी मिलेगी, केले की टोली। हाँ, ये लो, क्या बोलना, सबको टोली यही मिलेगी केले की, और सब यहाँ रास करें। सबको टोली यही मिलेगी, कोई भी उठेंगे नहीं।